हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं नवनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, हम 12th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.3 करते हैं। उससे पहले एक जरूरी बात, जो भी बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं वो कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर किया करें। कुछ बच्चे वीडियो को लाइक इसलिए नहीं करते, वो सोचते हैं कि वीडियो को लाइक करने के बाद सर के पास बहुत सारे पैसे आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों का लाइक बस हमें एक मोटिवेशन देता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और एक बात, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो उनको टाइमली मिल सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम क्या सीखेंगे, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 और हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो ये कैसे करते हैं। जो ये रॉ में लिखा है ना, उसको हमें कॉलम बना देना है। ठीक है, मतलब क्या, रॉ को कॉलम की जगह लेके चले जाओ और कॉलम को वापस किसकी जगह ले आओ, रॉ की जगह। तो चलो, ये जो रॉ लिखा है 1 2 3, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं। अगला ये सेकंड रॉ लिखा है 4 5 6, इसको भी हमने सेकंड कॉलम बना लिया। तो बस ये ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, इसको हम कई बार ऐसे भी शो करते हैं ए डैश। ठीक है, एक ही बात है, चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया ट्रांसपोज। तो चलो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, आपके पास आ गया ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी हमारे पास इन सभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट वाले पार्ट को मैं कर देता हूं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अगर मैं बोलता हूं कि ए मैट्रिक्स ये दे रखा हमारे सामने 5 1/2 -1, और हमें निकालना है क्या, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे होगा, जो ये रॉ में लिखा है ना, ये जो रॉ में लिखा है इसको कॉलम बना दो। तो चलो 5 1/2 -1, ये हो गया। समझ आ गया, ऐसे तीनों हो जाएंगे। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अगर ए डैश हमारे पास दे रखा है -2 3 1 2। पहले आप एक फॉर्मूला ध्यान दो। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कर रखा है, ठीक है, और उस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दो तो वापस वो मैट्रिक्स ए आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ए डैश कर रखा है और उसका दोबारा डैश कर दिया। ठीक है, तो वापस उससे क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ए। ऐसे में अगर ये हमारे पास ए ट्रांसपोज दे रखा है, तो अगर कल को मेरे को ए निकालना है तो ए कैसे आएगा, ए आएगा, इसको वापस ट्रांसपोज कर दो। तो ये आ गया अपने पास -2 3 1 2। चलो ये आ गया। चलो अब जरा देखो बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है इसमें। तो बी मैट्रिक्स दे रखा है अपने पास -1 0 1 2, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, a + 2b का पूरे का सॉल्व करके ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, चलो तो चलो मैं इसे करता हूं, ध्यान दो। a ये रहा -2 3, ये देख के लिखो 1 2, और 2b क्या होगा बताओ, 2b होगा, इसको डबल कर दो b को, तो ये हो गया -2 0 2 4। अब इन दोनों को जल्दी से प्लस कर लेते हैं और साथ में उसके बाद करना है ट्रांसपोज। अब हम इनको आपस में प्लस कर लेते हैं जल्दी से। ये आ गया अपने पास -4 1 5 और 6। चलो ये आ गया, और इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। ये रहा बाहर वाला ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये रॉ है, इसको कॉलम बना दो, -4 1 5 6। चलो ये आंसर आ गया, नोट कर लो जल्दी से। ट्रांसपोज कैसे बनाते पता चल गया ना, रॉ को कॉलम बना देना है, कॉलम को रॉ बनाना है। बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5वें का फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए दे रखा मैट्रिक्स 1 -4 3, और बी मैट्रिक्स दे रखा है -1 2 1। अब हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है वो देखो, ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो चलो हमें टू प्रूफ करना है इसके अंदर, ए बी का डैश मतलब ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
तो चलो अब जरा सबसे पहले हम इनके ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा 1 -4 और 3, जो ये कॉलम में लिखा था ना, हमने इसको रो बना दिया। और बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज चेक करो, -1 2 1। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो LHS में चाहिए ना, हम पहले वो ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी हम निकाल लेते हैं जल्दी से। ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा 1 -4 3, ए लिख दिया। अब बी लिखते हैं -1 2 1। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद होगा हम मल्टीप्लाई 7 की शेप में करते हैं। तो चलो ये 1 वाला किससे होगा, इस -1 से, तो ये आ गया -1। फिर ये अगले वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया, अगले वाले से 1 आ गया। अब इस सेकंड वाले रो का तीनों से मल्टीप्लाई करो बारी बारी, तो क्या आएगा 4 -8 -4। अब इस थर्ड वाले रो का तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया कितना 3 माइनस में 6 3। चलो ये आ गया ए बी। और ये बताओ जो LHS के अंदर सॉल्व करना है, क्या वो हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है ना, तो ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। और अब कर दो जरा इसका ट्रांसपोज, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। चलो ये हो गया। तो चलो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है बी डैश ए डैश, और अब ये पहले लिखेंगे हम बी डैश, ये हो गया -1 2 1, और ए डैश हम बाद में लिखेंगे 1 -4 और 3। अब इनका मल्टीप्लाई भी सेम ही करना है, ये 7 बना के। चलो करते हैं जरा, ये आ गया -1 4 -3। अब इस सेकंड वाले से सबको करो, 2 -8 6। अब इस थर्ड वाले से सबको करो, तो ये आ गया 1 -4 3। और अब चेक करो जरा, जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया, क्या वो मैच हो रहा है? बिल्कुल ही आपस में मैच हो रहे हैं। तो क्या लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गया बच्चों? तो नोट डाउन कर लो जल्दी से इसे। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे। तो चलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, और ये 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक फर्स्ट और सेकंड, और एक जैसा ही है। तो मैं काम करता हूं, मैं इसका सेकंड वाला पार्ट कर देता हूं, ठीक है। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसमें कहता है ए मैट्रिक्स दे रखा अपने पास, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये हो गया। अब हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे आएगा, रो को कॉलम बना दो, ये लिखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब देखो इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, ए डैश और ए को मल्टीप्लाई करना है और इक्वल लाना है आई के, ठीक है। चलो करते हैं। कहता है ए डैश और ए को मल्टीप्लाई करो, तो चलो अब आप भी साथ के साथ लिखो। और सबसे पहले हमें ए डैश को लिखना है, ठीक है, ये वाला लिखो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए को, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इनका आप जरा मल्टीप्लाई करते हैं 7 बना के। ये क्या आ गया बताओ, फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस कॉस को माइनस कॉस से करोगे तो आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसके साथ करो तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये वैसे कट जाएगा। अब हम सेकंड रो का इस फर्स्ट कॉलम से करते हैं। चलो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये साइन को माइनस कॉस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी कट गया। अब इसको इस सेकंड वाले कॉलम से करो तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पता चला कैसे, कॉस को कॉस से किया और साइन को साइन से किया, पता है ना फॉर्म। अब याद करो, यहाँ एक फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, और ये कट के 0 आ गया था ये वाला, अब ये भी 0 आ गया नीचे।
और ये वाला 1 हो गया, फोर्थ वाला। अब हमारे पास ये आई मैट्रिक्स आ गया, यही प्रूफ करना था, हो गया ये। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन करने के लिए कुछ थोड़ा पहले बेस समझ लेते हैं। देखो बेस क्या है। तो देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था जिसमें हमने सीखा था कि ए मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किया है और उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दोगे तो वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला भी हो गया, आप इसे नोट कर लो। इसके बाद ऐसे ही एक और फॉर्मूला लिख लो। अगर कोई दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इन दोनों को आपने प्लस किया और उसके बाद उसके आंसर को ट्रांसपोज किया, तो इसका जो आंसर है वो चाहे अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस कर लो तब भी वही सेम आएगा। ठीक है। ऐसे ही एक और, अगर मैं बोलता हूं ए और बी को आपस से माइनस करो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, तो ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज से मैच हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई के अंदर रूल अलग होता है बच्चों। ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करो तो ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज से मैच होगा। मतलब मल्टीप्लाई के केस में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ये मैट्रिक्स बी वाला पहले आ जाएगा, ए वाला बाद में आ जाएगा। और आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो ए बी सी 3 मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लाई करके हमें ट्रांसपोज करना है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब क्या, थोड़ा याद रखने के लिए समझो। दो वाले में क्या रूल था? दो वाला था कि आपस में उल्टा हो जाता है, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन 3 वाले में क्या रूल होता है? इसमें रूल होता है कि जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। सी और ए आपस में चेंज हो जाएंगे और बीच वाला बीच में ही रहेगा। अब अगली एक और चीज समझते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका तुमने ट्रांसपोज किया और वापस वो मैट्रिक्स वही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं ए मैट्रिक्स है 5 7 7 9। अब देखो इसका ट्रांसपोज करो, बताओ ए का ट्रांसपोज करोगे तो बताओ रॉ को क्या बनाओगे? कॉलम। ये हो गया 5 7। इस रॉ को क्या बनाओगे? कॉलम 7 और 9। तो बताओ क्या ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल हो गए कि नहीं? अगर ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल हो गए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। उम्मीद है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। समझ में आ गया? जल्दी से लाइक करो। चलो अब अगली चीज समझते हैं। अगर मैं बताऊं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखो, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और वो माइनस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो एक मैट्रिक्स है 0 -5 5 0। अब मुझे बताना इस ए का ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा बताओ? इस रॉ को कॉलम बना दो तो 0 -5 और इस वाले को भी कॉलम बना दो 5 0। इसके बाद जरा इस वाले में से माइनस कॉमन लेना, जरा इस वाले मैट्रिक्स में से माइनस। तो बताओ अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? 0 में से माइनस लोगे कॉमन तो 0 ही रहेगा। 5 में से माइनस कॉमन जाएगा तो -5 आएगा। सर ये कैसे? देखो बच्चों, अगर आप ये माइनस वापस इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस +5 आ जाएगा कि नहीं? तो वही बात है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब चलो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 0। अब ध्यान से देखना कि जो ये माइनस कॉमन लेने के बाद दिख रहा है ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स क्या ए से मैच हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल ए से मैच हो रहा। तो आप इसकी जगह ए लिख दो और बाहर माइनस है उसको ऐसे रहने दो और चेक करो क्या प्रूफ हो गया? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। प्रूफ हो गया कि नहीं? ए का ट्रांसपोज करें तो वापस माइनस ए से मैच हो जाए तो वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो अब हम अगला पॉइंट समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। अब क्वेश्चन कहता है कि इस मैट्रिक्स को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है। 2 पार्ट में कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे समझो कि 9 को आपने ब्रेक कर दिया 2 और 7 में। समझे? 9 के तो 2 पार्ट हैं ये दोनों। तो ऐसे ही एक मैट्रिक्स को भी 2 पार्ट में ब्रेक करना है। और वो ब्रेक किस तरीके से करना है वो सुनो जी। कहता है पहला पार्ट होना चाहिए सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कैसे हो सकता है? किसी एक मैट्रिक्स को 2 पार्ट में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे तोड़ सकते हो? तो देखो इसका फॉर्मूला समझो।
अगर ए मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक बनाना है तो वो ऐसे टूटेगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दोगे और इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये सिमेट्रिक वाला पार्ट आ जाएगा और प्लस दूसरे वाला आएगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस वाले पार्ट से आएगा ये सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक। इतना समझ में आ गया? फर्स्ट वाला सिमेट्रिक इससे बनेगा और स्क्यू सिमेट्रिक इससे बनेगा। और ये भी सुन लो, कल को जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिला करके वापस ए के इक्वल भी आएगा। सर ये कैसे? एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलता हूँ कि हाफ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज। अब इस वाले हाफ को भी अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। और चेक करो, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस और ये प्लस वाला कट जाएगा आपस में, ठीक है? तो बताओ आधा ए और आधा ए, क्या ये पूरा ए बन जाता है कि नहीं? आधा ए और आधा ए, हाफ ए हाफ ए, एलसीएम लेके प्लस कर लो, आ जाएगा ये आंसर। तो अब बताओ जी, यानी इन दोनों को सॉल्व करके ए ही आता है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? हो गई। तो अब सुनो जी, तो आपको क्या याद रखना है? आपको बस ये याद रखना कि अगर किसी ए मैट्रिक्स को दो पार्ट में बनाना है जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो आप ऐसे बनाओगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और दूसरा वाला पार्ट हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ऐसा करके ये पहला पार्ट बनेगा सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला सा है, आपको याद रख लेना है। समझा दिया मैंने? ओके, चलो अब हम सवालों पे चलते हैं। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है और 7 का देखते हैं ध्यान से। इसमें कहता है कि ए मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास, तो उसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेकंड पार्ट में शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक? तो अब ये काम करता हूं मैं, इसका सेकंड पार्ट करता हूं, ध्यान दो जी। 7 का सेकंड पार्ट। चलो ए मैट्रिक्स अपने पास क्या गिवन है, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, ये लिख लिया। अब सुनो, इस ए का ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम बना दो, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0, ठीक है? अब सुनो जी, उसके बाद इस ट्रांसपोज वाले में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेना इसमें से जरा, तो ये आ जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और इधर क्या चल रहा है, ए ट्रांसपोज, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स क्या ए से मैच हो रहा है कि नहीं? चेक करो, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो अब क्या करो, इसके बदले लिख दो नाम ए और बाहर जो माइनस है वो वैसे का वैसे ही लिख दो और ये रहा ए डैश। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ए का ट्रांसपोज करके वो माइनस ए से मैच हो रहा है, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ध्यान देने की बात और तुम्हें बता दूं, वो भी सुनो ध्यान से। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना, तो उसके जो डायगोनल वाले नंबर होंगे ना, ये हमेशा 0 होंगे, हमेशा। ये जो डायगोनल वाले, सर ऐसे वाले नहीं होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, डायगोनल ऐसा होता ही नहीं है, डायगोनल ओनली ऐसा होता है, ठीक है? याद रखना ये बात। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपसे हो जाएगा अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करा दूं तो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आगे बच्चों, ध्यान दो। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। मतलब इन मैट्रिसेस को हमें सम में दिखाना है, सम मतलब दो मैट्रिक्स में प्लस में दिखाना है, ठीक है? और कैसा प्लस, एक होना चाहिए सिमेट्रिक और दूसरा होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। चलो अब जल्दी से इसमें से कोई सा भी एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमने कर दिया थर्ड पार्ट। हमने इसे ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। चलो ए मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए का ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 -2 और 1 और -4 -5 2, ये आ गया अपने पास ए ट्रांसपोज। अब बताओ, हम ये जानते हैं, वी नो दैट क्या, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको दो मैट्रिक्स में हम लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ये बताओ, इसमें फर्स्ट वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है और सेकंड वाला पार्ट क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब जो सिमेट्रिक वाला पार्ट निकालना है वो कौन सा होगा, सिमेट्रिक वाला पार्ट होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज।
तो चलो अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हाफ और अब इन दोनों को प्लस करके लिख रहा हूं। तो बताओ 3 और 3 कितना हो गया 6 और ये आ गया 1, ये आ गया -5, ये आ गया 1 और ये आ गया -4, ये आ गया -4। उसके नीचे वाला कितना आ गया -5, ये -1 है ना बच्चों, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद आ गया -4 और नेक्स्ट आ गया 4। चलो ये आ गया। अब साथ के साथ ये जो 2 डिवाइड है ये सबके साथ भेज दो। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 1/2, ये आ गया 5/2 माइनस में, और ये आ गया 1/2 और ये आ गया -2, ये आ गया -2, नीचे वाला आ गया -5/2, ये आ गया। अब उससे आगे -2, उससे आगे 2। चलो ये चीज हो गया अपने पास। अब ये सिमेट्रिक वाला पार्ट निकाल दिया। अब हम निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे आता है? स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट ऐसे आएगा, हाफ a माइनस a डैश, ठीक है। चलो इनको माइनस करते हैं। अब बताओ a और a डैश को आपस में माइनस करो। 3 और 3 को माइनस करोगे क्या आएगा 0, और 3 और -2 को करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना और आप खुद भी माइनस करना चाहते हो तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही -1 और ये +4 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट वाला आ जाएगा अपने पास -5, उससे अगले वाला आ जाएगा 0, उससे अगले वाला आएगा 6, उसके बाद आएगा -3, उसके बाद आएगा -6 और लास्ट में आ गया 0, ठीक है। साथ में हाफ है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे तो उसके डायगोनल वाले नंबर हमेशा 0 आएंगे, अपने आप ही आएंगे, ठीक है। चलो ये बस याद रखना। अब आगे समझते हैं। अब ये 2 सबके डिवाइडेड भेजो, 0, 5/2, 3/2, -5/2 और 0 और 3, -3/2, -3, 0। और अब बताओ ये हो गया। इसके बाद लास्ट में आपको ऐसे लिख के दिखा देना है, A मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये फर्स्ट वाला पार्ट और ये सेकंड वाला पार्ट, दोनों को आपस में प्लस लिख के दिखाना है, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं 3 हाफ -5/2, 1/2, -2, -2, -5/2, -2, 2 और प्लस ये वाला मैट्रिक्स लिखो आप 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0 और इतना ही लिख के छोड़ देना है बस। इनको प्लस नहीं करना, इतना ही छोड़ना। चलो ये हो गया। चलो बच्चों अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दो। कहता है A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब A और B सेम ऑर्डर वाले सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें बताना है AB माइनस BA कैसा मैट्रिक्स होगा इन चारों में से, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिखते हैं। तो बताओ A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि A मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होगा क्योंकि वो सिमेट्रिक है, और ऐसे ही B मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो भी B के इक्वल होगा बिकॉज ये दोनों क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला वो देखो, कहता है देन AB माइनस BA इज कैसा मैट्रिक्स होगा इन चारों में से बताना है। तो एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास P मैट्रिक्स है वो AB माइनस BA है, ठीक है, वो लेट कर लिया इस क्वेश्चन में जो दे रखा है ये वाला। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, P का ट्रांसपोज करता हूँ। चलो तो बताओ AB माइनस BA का ये पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब बताओ माइनस वालों में ट्रांसपोज कैसे आता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला समझाया था ऐसे कि अगर x माइनस वाई है और इसका ट्रांसपोज करना है तो आप ये बताओ ये x ट्रांसपोज और y ट्रांसपोज से मैच हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल इसका आंसर तो हाँ हो जाएगा। तो ऐसे ये समझो यहाँ भी माइनस है और ये बाहर ट्रांसपोज को अंदर लाना है, तो बाहर वाला ट्रांसपोज माइनस में कैसे जाएगा, दोनों पे सिंगल सिंगल आ जाएगा। तो डायरेक्ट लगाओ जल्दी से, AB पर आ जाएगा ये ट्रांसपोज और साथ के साथ BA पर भी आ जाएगा ये ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट ये इधर चल रहा है P ट्रांसपोज।
अब आगे चलते हैं। अब बताओ ये मल्टीप्लाई है और इस मल्टीप्लाई के अंदर अब दोबारा से ट्रांसपोज भेजो। तो हमने ये भी सीखा था कि x और y दो मैट्रिक्स है और इनका हमें ट्रांसपोज करना है मल्टीप्लाई करके। तो ये ऐसे हो जाएगा, y का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और x का ट्रांसपोज बाद में आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ लगाओ, मल्टीप्लाई में क्या रूल रहेगा, b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब ये उल्टे हो गए आपस में। अब और समझो, अब ये बताओ, अब ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, a ट्रांसपोज a के इक्वल है, b ट्रांसपोज b के इक्वल है। तो ऐसे में जहां b ट्रांसपोज दे रखा है वहां b लिख दो, a ट्रांसपोज को a लिख दो, ठीक है। और a ट्रांसपोज को a लिख दो, b ट्रांसपोज को b लिख दो। और इधर क्या चल रहा है, p डैश p डैश। अब एक काम और कर लो, इसके अंदर आप ना इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा बताओ, ये वाला बन जाएगा माइनस b और ये वाला बन गया प्लस ab, ठीक है, समझ आ गया। माइनस कॉमन लेंगे तो इधर चल रहा है p डैश। तुम ध्यान से देखो इस वाले को ध्यान से देखो, माइनस बी ए प्लस ए बी, माइनस बी ए प्लस ए बी, क्या ये p से मैच हो रहा है कि नहीं, माइनस बी ए प्लस ए बी बिल्कुल सेम है। ध्यान से देखो, आगे पीछे लिखा है तो क्या होगा, वो तो इसे भी लिख सकते हो आप, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो इसे तो क्या लिखोगे, इसको p लिखोगे और बाहर माइनस है ये वाला, इसको ऐसे रहने दो। और अब बताओ ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि p का डैश इज इक्वल टू माइनस p। तो ऐसे में p इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। चलो तो ऑप्शन कौन सा सही निकला, ऑप्शन सही निकला ए वाला, ए वाला ऑप्शन सही निकला। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए मैट्रिक्स ये है और a और a डैश को प्लस करके i के इक्वल भरना है और फिर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, फटाफट जल्दी से a लिख देता हूँ। ये आ गया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आ गया साइन अल्फा, यहाँ आ गया cos अल्फा। और अब हम a डैश जल्दी से निकाल लेते हैं। a डैश हो गया क्या, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया। अब ये बताओ a प्लस a डैश करना है इज इक्वल टू i के इक्वल लिखना है। तो एक काम करते हैं, a प्लस a डैश इज इक्वल टू i के इक्वल लिखना है। तो चलो इनको प्लस कर देता हूँ फटाफट जरा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा 0। प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी हो गया 0। और cos अल्फा प्लस cos अल्फा, ये कितना हो गया, 2 cos अल्फा। और ये मैंने प्लस कर लिया और i के इक्वल भर देता हूँ 1 0 0 1, भर दिया इसके इक्वल। और अब इनको आपस में कंपैरिजन करता हूँ। तो बताओ ये वाली वैल्यू 1 के इक्वल होगी, मतलब 2 cos अल्फा इज इक्वल टू होगा 1। तो cos अल्फा की वैल्यू हो गई हाफ, और cos में हाफ कब आता है, ये आता है 60 डिग्री पर, मतलब π/3। ये हो गया अल्फा का आंसर, मतलब cos 60 भरेंगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। और ऑप्शन कौन सा सही निकला, ऑप्शन निकल गया ये वाला बी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और साथ के साथ जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वो जो लाल वाला बटन है ना, उस पर चाहे घूसा मारो चाहे उंगली मारो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।